Today's class is about circular arrangement. Yesterday we did linear arrangement. कल हमने किया था linear arrangement. Circular arrangement उससे easy होता है. Why it is easy? The reason is linear arrangement में हमें find करना था कि extreme end points पे कौन है या center पे कौन है. We need to understand first of all. Rule basic अभी भी वही है. पहले हम डेफिनेट इंफॉर्मेशन को पकड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे ऑप्शनल इंफॉर्मेशन को और फिर अपना पजल सोल्व करने वाले हैं. सर्कुलर क्यों ज्यादा इजी है? बिकॉज सर्कुलर का कोई स्टार्ट कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ सर्कल, राइट, इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन. ये सर्कल ही है, इसमें कोई भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है. नाउ आई से LMNOP, 5 लोग हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर. दैट मींस सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कल के अंदर आपको क्या बताया गया है, फेस सेंटर की तरफ है या आउटसाइड है. अगर सेंटर है ठीक है, आउटसाइड है फिर भी ठीक है, लेकिन अगर बताया ही ना जाए तो हम अज्यूम करेंगे कि सर्कल के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनका फेस सेंटर ही होने वाला है, बिकॉज दैट्स हाउ यू गाइस सिट. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट एग्जांपल. LMNOP सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर. 5 लोग हैं, तो लेट्स मेक द 5 पीपल एंड लेट्स पुट द एरोज आल्सो, सो दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग मेरा लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, बिकॉज क्वेश्चन में लेफ्ट राइट के बारे में बताने वाले हैं. तो 1 2 3 4 and 5. There are 5 people who are sitting on this table. Only L is between P and M. So the question says, the next line says only L is between P and M. तो मैं L को कहाँ बनाऊं? Let's say L is here. Let's say तो P और M या फिर M और P कहीं भी हो सकता है. ये है ऑप्शनल इंफॉर्मेशन, मैं इसे शुरू नहीं कर सकता. I need again a definite information ताकि मेरे 2-3 केसेस ना बने, एक ही केस से आंसर निकालेंगे, टाइम बचाएंगे. तो this I can't start. O is to the immediate left of M. This I can start. O जो है immediate left of M है. अब आप free हो, you are free to write M anywhere. Linear में ऐसा नहीं कर सकते, सर्कल में कर सकते, तो easy हो गया उससे. Let's have M here. O is immediate left of M, तो O हो गया left of M, तो this line is done. Now says only L is between P and M. अब only L जो है P और M के बीच में है. That means only L is between P and M. जो L है वो P और M के बीच में आ गया. Now बचा कौन? LMNOP. I got N here. That means मेरा पूरा का पूरा arrangement done. Now the question we have, that is who is sitting to immediate left of N. N के left पे कौन है? N का face bottom की तरफ, तो N का left इस तरफ. That means L के left में है P. That is my answer. Second question, who is sitting adjacent to O. O की एडजेसेंट कौन है? एडजेसेंट मतलब साथ में. M और N, they both are in the option. तो M and N, they are adjacent to O. Or the question can be equidistant from O कौन है? N और M भी है, P और L भी है. मतलब O से सेम डिस्टेंस पे P और L बैठे हैं. क्वेश्चन जो मर्जी आए, एक बार आपका सर्कुलर अरेंजमेंट बन गया, you can easily answer it. I hope it is clear. Quite simple example. Take the second one now. Now second puzzle we have, that says there are 4 boys ABCD, 4 girls PQRS. They are sitting in a circle. Face नहीं बताया अभी तक. Such that same gender does not sit adjacent to each other. That means male, female, they gonna be alternate. Males इकट्ठे नहीं बैठने वाले, 2 मेल भी इकट्ठे नहीं बैठेंगे, 2 फीमेल्स भी इकट्ठे नहीं बैठने वाले. दे आर नॉट गोना सिट टुगेदर. तो ABCD 4 मेल्स, PQRS 4 फीमेल और कोई भी मेल्स, 2 मेल्स या कोई भी 2 फीमेल साथ में नहीं बैठने वाले. There are total 8 people now.
फेस नहीं बताया है, so there are 8 people, let's make 8 of them. जब भी इवन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो, इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, in that case always try to make them in front of each other. reason, आपके क्वेश्चन में या आपके पजल के अंदर हिंट मिलेगा कि कौन किसके अपोजिट बैठा हुआ। तो अगर आपको मालूम है कि इवन नंबर्स में हम एक दूसरे के सामने बनाते हैं तो गलती बिल्कुल नहीं होगी, देयर इज नो चांस दैट यू विल डू अ मिस्टेक। ओड नंबर से वो सामने सामने बैठ ही नहीं सकते, बट हाँ इवन नंबर्स में ऑलवेज एंश्योर कि वो एक दूसरे के आमने सामने ही बैठे, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, लाइक अ डायमीटर। अगर ये सेंटर है सर्कल का तो सारे इसके डायमीटर्स है, डायमीटर के एंड पर है। नाउ द फर्स्ट लाइन इज अगेन सर्कल का एडवांटेज, मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूं, पर मुझे फेस नहीं पता। लेट्स रीड द कंप्लीट पजल, कहीं मुझे फेस के बारे में बताया गया। A is to the immediate left of R who is opposite Q. P and Q have only C between them. P is opposite S who is immediate right of B. Face मुझे कहीं नहीं बताया, तो I'll assume जैसे मैंने पहले बताया inside है। Let's make all the faces inside. Now let's start the first line. A is immediate left of R. Let's say R is here. A is to immediate left. अगर आप लोगों ने मेरी ब्लड रिलेशन क्लास अटेंड की है तो हमें पता होगा कि हम बॉयज को, मेल को प्लस बनाते हैं, गर्ल्स को माइनस, नेगेटिव साइन रखते हैं ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। तो here R is a girl, तो R minus A plus. Now that means alternate बिठाने पड़ेंगे मुझे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बिकॉज बोला गया है they are sitting in a circle such that same gender does not sit adjacent. तो ये line done, I have made them in a way कि अब वो साथ साथ सेम जेंडर नहीं बैठने वाले। Now A is immediate left of R, बिठा दिया जी। Now R who, कल भी डिस्कस किया था लीनियर अरेंजमेंट की क्लास में कि R who कहने का मतलब है R is opposite Q. Now R is opposite Q, that means Q has to be here. Now this line is also done. Then they say P and Q have only C between them. P और Q के बीच में सिर्फ C बैठा हुआ है। अगर Q यहां है तो P यहां हो सकता है या फिर यहां और C यहां पे, मतलब ऑप्शनल इंफॉर्मेशन। ऑप्शनल को भी नहीं बनाएंगे, दो सर्कल नहीं बनाने वाला, we not do that. P is opposite S. तो P is opposite S, अगर P यहां आ जाए तो S यहां आएगा, P यहां आ जाए तो S यहां आएगा, तो दैट इज श्योर कि P और S यहां आने वाले। फिर कहता है S who is immediate right of B. तो अगर मैं P को यहां बना दूं तो S यहां बन जाएगा, अगर P को यहां बना दूं तो B यहां बन जाएगा। दैट मींस देयर आर टू ऑप्शंस पजल में, और कुछ नहीं है, ऑप्शनल है, केसेस बनने हैं, 2-3 सर्कल बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाएंगे हम एक ही सर्कल से आंसर निकालेंगे। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। मुझे पता है P इज अपोजिट S है, तो लेट्स हैव ऑप्शन 1, लेट्स से P इज हियर, S इज हियर। केस 1, मैं एक ही सर्कल में दोनों केस बनाने वाला हूं आपके लिए। P हियर, S हियर। द फर्स्ट ऑप्शन सेज P एंड Q हैव ओनली C बिटवीन देम, तो P एंड Q के बीच में C आ गया। P इज अपोजिट S हो गया। S who, S is immediate right of B. Immediate right of B, that means B यहां पर आ गया और यहां जो बचा वो है D. Now this is the first case. Who were definite, जो मैंने इस केस को बनाने से पहले बना लिए थे, वो था A, R and Q. इन तीन के बारे में डेफिनेट यही पोजीशन है, बाकी सब की पोजीशन मैंने इस कंडीशन पे ली कि P यहां पर है। Now let's take the second case. अब सेकंड केस, एक और सर्कल बना के टाइम वेस्ट मत करो, write it inside. Write P here and S here. P और S अपोजिट हो गए, P और Q के बीच में C आ गया। Now the case 2 is getting into the same circle. Please take care of that. P हो गया, S हो गया, C हो गया।
नाउ एक और लाइन थी S इमीडिएट राइट ऑफ B है, दैट मीन दिस इज B और जो बचा एंड में वो है D यहां पर. सो आई गॉट बोथ द केसेस सोल्ड. Q D S B R A P C फर्स्ट केस. सेकंड केस Q C P D R A S B. तो मुझे दो सर्कल बना के अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, एक ही सर्कल में हम दोनों कन्फिगरेशन बना सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन जो आपके पास आता है, द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव दैट सेज इफ B इज द ओनली पर्सन. अब देखो उन्होंने बोला if B is the only person, कहने का मतलब है उनको भी मालूम है केस बनने वाला. There's a two cases going to be there. If B is the only person between R and S, that means they are talking about which case? Inside case? No. They are talking about the outside case. तो B is between R and S, तो बाहर वाला सर्कल के आस बाहर जो हमारे अल्फाबेट्स है उसको देखकर भी होना आंसर. If B is the only person between R and S, who is opposite B? That is C. मेरा आंसर हो गया. Simple it is. The next question they have, if P is between C and D. Now P is between C and D. वो कहां हो रहा है? यहां पे तो नहीं हो रहा, यहां पे हो रहा है अंदर वाले सर्कल में. Then they say who is opposite S? Sorry, who is opposite A? Now अगर P C और D के बीच में है तो A के अपोजिट कौन बैठा हुआ है? C. तो मेरा आंसर हो गया. सो अगर आप ये पजल आराम से बना सकते हो तो इसके ऊपर जो मर्जी क्वेश्चन आए, जिस तरह से मर्जी घुमा के पूछे, यू कैन आंसर इट. लेट मी नो दैट इज आल्सो क्लियर. इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो और रेज योर हैंड फॉर दैट. अगर ये पजल भी समझ आ गई है, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पजल. अदरवाइज एनी डाउट वी हैव, रेज योर हैंड, आई विल टेक केयर ऑफ दैट वंस अगेन. ओके, दैट्स ग्रेट. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पजल देन. अब पजल करेंगे जिसमें फेसेस अंदर और बाहर दोनों साइड होगी. ठीक है, अभी हम फेस कर रहे हैं, सारे फेसेस अंदर हैं. अब वो पजल करेंगे जिसमें फेस अंदर भी होगा और बाहर भी होगा. लेट्स डू दैट. नाउ द थर्ड पजल व्हिच वी हैव वेयर द पीपल आर फेसिंग इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड. लेट्स सी हाउ दिस पजल हैज टू बी टैकल्ड. 8 persons are to Y sitting around a circular table. 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं. Such that 3 of them face outside. 3 लोग अगर outside face कर रहे हैं मतलब बाकी 5, 8 minus 3 5, वो inside face करेंगे. That means now this time I can make a circle, but I can't make their faces. मुझे नहीं मालूम कि अंदर किसका फेस है और बाहर किसका फेस है. So T is an immediate neighbor of Y. Now this time I can't start from anywhere. Reason being, मुझे इनसाइड और आउटसाइड होना पता जरूरी है क्योंकि इनसाइड आउटसाइड से लेफ्ट और राइट चेंज होने वाला है. सो T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y. Y का फेस नहीं पता, आई कांट स्टार्ट इट बिकॉज़ Y के मुझे किधर जाना है पता ही नहीं है, नेबर कहां किस साइड है. नीदर T nor V is an immediate neighbor of U. नहीं पता U कहां बैठा है. U who is, तो U is third to right of X who faces the center. Now this I can start with first line. X का face center में है और उसके थर्ड राइट में बैठा हुआ है U. Let's see अगर कोई और डेफिनेट लाइन है मेरे पास. Y is immediate left of W. W का फेस नहीं पता. X is immediate left of R. X का फेस मालूम है, R का नहीं पता. U facing out, अब पता लग गया U का फेस आउट है. एक और बंदा लग गया हमें मालूम, U जो है उसका फेस बाहर की तरफ है. Second to right of V, V who is third to the right of T, T who faces center. एक और इंसान पता है हमें, T का भी फेस सेंटर है और उसके थर्ड टू राइट पे V बैठा हुआ. ठीक है, तो we can start either from here or from here. We can start from anywhere. That depends on you. As the alphabet, जो भी alphabet आपको maximum hints देता है आप उसे शुरू कर सकते हो. So let's have a beginning. कहीं से कर सकते हैं. Let's start it from here only. जो पहली लाइन आई है. X who face the center. Let's say X is here. U is third to the right. 1, 2, 3. This is U. तो U who is third to the right of X, ये हो गया.
U फेसिंग आउट, तो U का फेस है आउटसाइड, एक तो फेसिंग आउट हो गया हमारा। इस सेकंड टू राइट ऑफ V, ये V के सेकंड पे या तो V यहां पर आएगा या फिर V यहां पर आएगा, इसका मतलब है V या तो यहां पर या फिर V यहां पर। और V जो है थर्ड टू द राइट ऑफ T है, T U फेसिस सेंटर है। नाउ अगर V यहां पर आ जाए तो T यहां आ सकता है, V अगर यहां आ जाए तो T यहां आ सकता है, यहां नहीं आ सकता। नाउ थिंक टू अंडरस्टैंड कि मुझे जब मालूम है कि U फेसिंग आउट है, सेकंड टू राइट ऑफ V है, तो V के लिए एक ऑप्शन ये बनेगा, V के लिए दूसरा ऑप्शन ये बन सकता है। और V के लिए मुझे ये भी मालूम है V who is third to right of T and T is facing center. Now T अगर सेंटर फेस कर रहा है तो अगर V यहां पर है तो इस केस में V1 T यहां होना चाहिए, और अगर मैं इस केस को लेता हूं V2 तो इन दैट केस T यहां होना चाहिए। बट एक लाइन है मेरे पास स्टार्टिंग में जिसने मुझे बोला था T और V इमीडिएट नेबर ऑफ U नहीं है। सेकंड केस में T नेबर बनता है U का, मेरे को गिवन है T और V इमीडिएट नेबर ऑफ U नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पजल पढ़ लिया दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ माइंड। मुझे मालूम है सेकंड केस नहीं चलने वाला, दैट मींस दिस केस इज आउट। दैट मींस V की जगह है ये वाली और T का प्लेस है ये वाला, एंड T इज फेसिंग इनसाइड, मुझे मालूम है। Now this line is done. U facing out is second to right of V. Second to right of V. तो V का फेस अंदर आएगा तभी उसका U सेकंड बनेगा, राइट बनेगा, वरना लेफ्ट बन जाएगा। अगर बाहर फेस कर दूं V का तो ये लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन V का फेस अंदर इनसाइड करूंगा तभी वो उसके राइट जाऊंगा तो U मिलेगा मुझे। तो U facing out second to right of V. V who is third to right of T. T 1 2 3, क्योंकि T का फेस सेंटर है। So this line is also done. Now the next line it says T is an immediate neighbor of Y. तो T का immediate neighbor आना है Y, या तो यहां या तो यहां। There are two options I have. Again I have Y1 and Y2, but एक और लाइन थी मेरे पास, क्या थी? Y is immediate left of W, मतलब y बिल्कुल w के साथ है, लेफ्ट पे। अगर मैं y को यहां बना दूं w कहां आएगा? नो, नॉट पॉसिबल। यहां तो t और x है, दैट मींस दिस केस इज नॉट राइट, y हैज टू बी हियर। y इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ w, इधर तो w आ ही नहीं सकता, दैट मींस w हैज टू बी हियर। और y ने जाना है लेफ्ट ऑफ w, मतलब w का फेस आउट, तभी उसके लेफ्ट पे y मिलेगा मुझे। तो y is immediate left of w, that is also done. एक और लाइन है x is immediate left of r. x के इस साइड तो r ऑफ कोर्स नहीं आ सकता, v बैठा हुआ उठाएंगे थोड़ी ना उसको, तो यहां पर हम रखेंगे r. x is immediate left of r, अगर x r के लेफ्ट पे है, अगर r का फेस इनसाइड बना दूं लेफ्ट पे t बन जाएगा, दैट मींस r का फेस भी बाहर होना चाहिए, तभी x उसके लेफ्ट पे आएगा। तो x is immediate left of r, this is also done. T is an immediate neighbor of y, this is also done. Neither T or V is an immediate neighbor of U, that is also done. सारी lines मेरी done. And the only person I have, R से Y जाना था, R आ गया, S नहीं आया अभी तक, S आ गया। और जो फेसेस के बारे में बात हुई है, 3 फेस आउट थे, 1 2 and 3, मतलब बाकी सबके जो फेस हैं वो इनसाइड है। द पजल इज सॉल्व्ड। अब इसके ऊपर जो मर्जी क्वेश्चन आए आप बता सकते हो, किसके लेफ्ट पे कौन है, किसके राइट पे कौन है, कौन किसके बीच में बैठा है, कौन किसके एडजेसेंट। आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। वी हैव कंप्लीटेड सर्कुलर अरेंजमेंट के 3 एग्जांपल, एक बिल्कुल बेसिक था, सिंपल, दूसरे में थोड़ी सी हमने फेस को उसमें हमने कंफ्यूजन किया आपके लिए। थर्ड पजल वी हैव इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ द फेसेस। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। If any doubt anybody has, please raise your hand so I can take care of the doubt. Otherwise, let's say goodbye for tonight. If you have any doubt, anybody can raise their hands. I will take care of doubts right away. Now, circular arrangement का topic
एक अच्छा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट में, मैंने लास्ट क्लास में बोला है लीनियर अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, वी हैव फ्लोर अरेंजमेंट जिसकी क्लास हम कल करेंगे, एंड द रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर अरेंजमेंट, वो काफी हद तक सर्कुलर जैसा है, दैट यू गाइस कैन ट्राई rather take a class for that if you guys will insist. अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक and do write a topic which you would like me to take care, so in the next class I'll take that also. Thank you so much, wish you all the very best, good night.